हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस लाया हूं। मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव पढ़ा चुका हूं। आज मैं आप लोगों के लिए निगेटिव सेंटेंस लाया हूं। जैसा कि रूल्स नंबर फर्स्ट में आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा कि रूल्स नंबर फर्स्ट कहता क्या है नेगेटिव सेंटेंस में। यही कहता है कि यदि वाक्य में आए हुए नेगेटिव वर्ड को, कोई नेगेटिव वर्ड है जो आया है उस सेंटेंस में, उस नेगेटिव सेंटेंस में, को सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब हेड के बाद नॉट और वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। कहने का मतलब मेरा ये एक्सप्लेन ही बताता है कि पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब हेड का ही प्रयोग होगा। यहाँ पर अदर नहीं होगा। आप कोई भी सब्जेक्ट हो वहां पर ऑक्सिलरी वर्ब हेड होगा पास्ट परफेक्ट में। और दूसरी बात ध्यान देना, पास्ट परफेक्ट में हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा ऑलरेडी हमें लगाना ही लगाना है। तो यही हमारा रूल्स कहता है कि वाक्य में कोई भी सब्जेक्ट के साथ उस नेगेटिव वर्ड को ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लिखते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? हैड होता है। यहाँ परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हैव होता है। और फिर क्या कहता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखता है। यहाँ पर हमेशा आप जानिएगा परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। बस इतना हमें ध्यान देना है कि सब्जेक्ट कोई भी हो पास्ट परफेक्ट में, उसके साथ है ऑक्सिलरी वर्ब हैड लगने वाला है और हैड के जस्ट बाद हमें नेगेटिव वर्ड उस नॉट को लिखना है। तीसरा पॉइंट हमारा आता है कि ऑलरेडी हमें हमेशा हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखते हैं। कहाँ? ये पास्ट परफेक्ट में। और अंत में आपको पता ही है, अंत में हमारा ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इसी के बेस पर मैं आपको एक फार्मूला देता हूं जो और बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। ये यही कहता है, आपको एक्सप्लेन देता हूं जिससे आप इसके किसके बाद क्या लगाना है ये आपको समझ में आ जाए। तो मैं आपको फार्मूला लिख देता हूं, फार्मूला भी लिख देता हूं। फार्मूला कहता है, परफेक्ट में यही एक बढ़िया है फार्मूला, यही बढ़िया है कि यहाँ पर है, जैसे परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट में हैज का प्रयोग करते थे, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ पास्ट परफेक्ट आ गया केवल हैड का ही प्रयोग होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाकी हमारा है कोई भी सब्जेक्ट हो, आप ये जान लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट हो आपको केवल हैड का ही प्रयोग करना है। तो क्या कहता है, वाक्य में आए हुए निगेटिव वर्ड, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब हेड का प्रयोग होता है। तो क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस निगेटिव है तो हेड के बाद बता रहा है निगेटिव हमें लगा रहा है, नॉट लगाना है, नॉट। और उसके बाद क्या बता रहा है हमारा रूल्स कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख लेना है स्टेप बाय स्टेप। प्लस लास्ट में हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। कहने का मतलब हमारा जब ये हमें समझ में आ गया तो इसकी कोई ऐसा जरूरत नहीं है कि हमें इसको पढ़ना है। केवल आपको ये समझाने के लिए लिख देता हूं जिससे आप किसके बाद क्या लिखना है। यदि आप इसको समझ गए तो इसी पर आप करिए। अभी मैं आप लोगों को एक सिंपल में दे दिया हूं, अब इसी की बेस पर मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा और एग्जाम्पल इसी बेस पर कराऊंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत सिंपल तरीके से आपको एग्जाम्पल मिलने वाला।
आप भी इसी तरह से अपने नोट्स में ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स अगर तैयार रहेगा तो आपको फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम हुई या कहीं कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई चीज़ें ऐसा नहीं आया समझ में, तो आप उस पढ़ने को पलट करके आप पढ़ सकते हो। तो आज ये आपको करते रहेंगे, ये जो मैं बता रहा हूँ आप करते रहेंगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व करा देता हूँ इसी फार्मूले के आधार। एग्जाम्पल मेरा क्या कहता है, एग्जाम्पल मेरा फर्स्ट कहता है कि तुम विद्यालय में एक पत्र नहीं लिख चुके थे, नहीं लिख चुके थे। देखो दिख रहा है ना, हाँ बढ़िया से दिख रहा है। यहां हमारा ये एग्जाम्पल यही कहता है कि तुम विद्यालय में एक पत्र नहीं लिख चुके थे। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस सेंटेंस को हमें जानकारी लेना है कि किस टेंस में है। तो हमने आपको लिखाया था कि जिस वाक्य के अंत में चुके थे, चुका था ऐसे आए तो वहां पर क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। तो हाँ, इस देखते हैं इस एग्जाम्पल में क्या है, चुके थे आया। तो हमारा ये हमारे माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट का है ना भाई, यही तो बोल रहा है ना चुके थे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि बताया गया है आपको कि कोई भी सब्जेक्ट आता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब हेड लगता है, ऑक्सिलरी वर्ब हेड लगता है। तो हमें इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, जब हमारा सब्जेक्ट ए हो गया तो इसकी अंग्रेजी पहले लिख लेते हैं, यू। अभी बताया गया है कि ऑक्सिलरी वर्ब कोई भी सब्जेक्ट हो उसका हेड ही रहेगा, सभी के साथ हेड लगा, हेड हो गया। अभी ये बता रहा है कि ये निगेटिव भी है, तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है फार्मूले में कि तुरंत बाद किसके, ऑक्सिलरी के तुरंत बाद हमें उस निगेटिव वर्ड का यूज करना है। अगर इसकी अंग्रेजी हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी नॉट, हमारा हो गया नॉट। अब आपको ये बता रहा है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हमें लगाना ही लगाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें बस परफेक्ट देखेंगे, हमें थर्ड फॉर्म लगाना ही है वर्ब का। ऐसा नहीं है कि हम कोई और दिमाग में रह जाए, नहीं, परफेक्ट लगा तो थर्ड फॉर्म हमारा हुआ। तो ये हो गया। लिखने की अंग्रेजी आपको पता है, राइट, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रीड, हम रिटेन लिख दिए। क्या लिखता है, एक पत्र लिखता है, ये लेटर। अब कहां लिखता है, विद्यालय में, इन द स्कूल। ये मेरा सॉल्व हो गया भाई, ये सॉल्व हो गया ना, किसमें क्या प्रॉब्लम हो गई। बस खाली आप इसको जाते रहिए। और भाई आपको फॉर्म के बारे में जानना ही पड़ेगा, कौन सा फॉर्म चलता है, राइट का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है, ये आपका पढ़ना, इतना तो कुछ तो आप ग्रामर किताब से पढ़ सकते हो और उसको देख सकते हो। इसी संदर्भ में मैं एक और आपको देने वाला हूं एग्जाम्पल। मोहन कल बाजार नहीं जा चुका था। यहां आप भी देखेंगे, यहां क्या देखना है आपको, किस टेंस में है, तो हमें टेंस मिल गया पास्ट परफेक्ट में। और भी देखना सेंटेंस कौन सा है, यहां नहीं आया जिसका मतलब हमारा ये निगेटिव सेंटेंस है। अभी मोहन है, तुम है, कोई भी है तो उसके साथ हेड ही लगने वाला है, इसमें कोई हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी मोहन की अंग्रेजी आपको पता ही होगा, मोहन की अंग्रेजी आपको पता है,
मोहन हैड नॉट, जाने की अंग्रेजी आपको गो होता है, गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है, गॉन गॉन टू मार्केट यस्टरडे, कल दिया गया है, और पास्ट में रहेगा तो भाई यस्टरडे हो जाएगा कल का, अगर फ्यूचर में रहेगा टुमारो हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये दो फार्मूला आपको इसके बेस पर और इसके बेस पर इसको सॉल्व करके दिखाया हूँ, या आप लोगों को मैं क्लास में लाया हूँ। आप लोग इसको ज़रूर अपने नोट्स में बनाइएगा, और इस नोट्स को मैं बार बार कहता हूँ कि आप सेव करके रखिए, जिससे आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो सॉल्व हो जाए। और मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इस चैनल से आप लोग जुड़ रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बस मैं आज के क्लास के लिए यहीं पर ओवर करता हूँ। मैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपको इंट्रोगेटिव लाने वाला हूँ। आप लोग बेसब्री से इसको पढ़िए, बेसब्री से इंतजार रहता होगा मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपको ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई वीडियो लाता रहूँगा आपके ज्ञान के लिए, जिससे आपका ज्ञान बढ़े, जिससे आप आगे चल कर के बहुत अच्छे तरह से, चाहे टीचिंग में जाओ चाहे जिधर भी जाओ, अच्छी तरह से, जिससे आपको नॉलेज मिलता रहे या मिले। बस थैंक यू वेरी मच। आप लोग देखिए और इसको फॉलो करिए। थैंक यू।